you were my age, 24, 25, 26, आप जर्नलिज्म कर रहे थे. आपकी जनरेशन में भी सपना होता था कि लोग बॉलीवुड जाएंगे, that we'll go into Bollywood, you know. Was that a thing, या ये 90s 2000s की क्रिएशन है? नहीं होता था, लेकिन तब लोग बोलते नहीं थे, डरते थे थोड़ा माँ बाप से बोलने में. मिडिल क्लास के लड़के तो कम बोलते थे. Right, right. और दैट्स व्हाई यू सी जितने पुराने स्टार्स हैं वो सब लोग कुछ जॉब वॉब करके आए थे. सुनील दत्त वाज लाइक वर्किंग इन रेडियो, तब माँ बाप से फ्री हो गए. अमिताभ बच्चन वाज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्समैन, आई डोंट नो व्हाट ही वाज. वो भी जॉब से फ्री हो गए. यानी माँ बाप का प्रेशर नहीं था. देन ही केम. So whole lot of actors you will see, even Akshay was working somewhere. So all these people used to work somewhere और उसके बाद आ जाते थे. मैं भी उसी मॉडल का हूँ. But I worked for a longer time because then I gave up on that dream. You know, the dream तो I won't use the word, but जो चाहत एक desire थी, I gave up on that. लेकिन ये पर मैंने थोड़ा एक रियलिटी चेक था. रियलिटी चेक ये था कि आदमी को ये तो रियलिटी चेक था कि कुछ तो प्रतिभा है उसके अंदर. मतलब कुछ नहीं होगा तो बर्थडे पार्टी में डांस दिखा देगा, गाना गा देगा, कुछ तो करेगा, समथिंग और दी अदर. स्कूल में पार्टिसिपेट करेगा. लड़कियां आप देखिए जितनी पुरानी हीरोइन है वो नेचुरल डांसर्स थी. मतलब नेचुरल नहीं, मतलब आने के पहले उन्हें डांस आता था अच्छे से. लड़के भी जो थे उनको कुछ खूबसूरत थे या कुछ था, कुछ तो रियलिटी चेक था. पर बीच में क्या हुआ, मैं इसको कहता हूँ कि बॉम्बे टाइमाइजेशन हो गया इंडिया का. ये जो थर्ड पेज and all these gossip journalism when it started, and the Bollywood from the last quarter page of the some seventh or eighth page of a newspaper jumped to the front page when we started inviting all these because of the sponsors, you know, once society में liberalization आया, तो because of that suddenly television shows के लिए आपको TRP चाहिए, आपको जो functions हो रहे हैं उसके लिए कुछ चाहिए, IPL के भी inaugural show में आपको hero heroines चाहिए. तो और फिर हम सडनली एक फेज चालू हुआ विच इज आई वुड कॉल प्री करण जौहर एंड पोस्ट करण जौहर फेज. आप ऑनेस्टली देख लीजिए. somebody I have done a lot of research but I don't want to waste your time, but somebody should seriously do an academic paper on this. आप डायलॉग्स, ये फरहान अख्तर और करण जौहर ऑलमोस्ट एक टाइम पे है. डायलॉग्स, quality of acting, quality of Indian common man's representation in Hindi films, common issues of India, ये सब जो चीजें हैं, इनका जो विनाश या डिके या डिस्टॉर्शन जो है वो आपको करण जौहर फेज के बाद मिलेगा. मैं इसका मतलब ये नहीं मैं करण जौहर को रिस्पॉन्सिबल बता रहा हूँ. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ. मतलब कल को जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो लोग यही तो कहेंगे ना, प्री ट्रम्प एंड पोस्ट ट्रम्प एरा. लेकिन ट्रम्प के वक्त में जो कुछ हो रहा है वो ट्रम्प के पहले भी हो रहा था. Because media was not amplifying it, that's why we are unaware of it. मैं 100 आपको ऐसे केसेस बता सकता हूँ. अमेरिका में वही चल रहा था एग्जैक्टली. isn't it? Right. So दुनिया में ब्रेक्सिट कब हुआ, ब्राजील में, इटली में, जापान में, सारी जर्मनी में, सब जगह पे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स कब आई, उसका ट्रम्प से तो कोई लेना देना नहीं है. तो दिस एंटी इलीट, एंटी इंटेलेक्चुअल वॉर between the society, between haves and have-nots, between preferential and unheard communities का जो ये वॉर है, ये तो ट्रम्प के पहले हो गया था. ट्रम्प just exploited it. You know, right. So he's just a catalyst. He's not the architect of this. Right. So I'm not anywhere saying Karan Johar is the architect of this. और ऐसा भी हुआ कि यश चोपड़ा वगैरह suddenly they stopped working and this new breed took over. And this is they were foreign में रहते थे. इनने कभी गांव नहीं देखा था. करण का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें वो कहता है जब वो गांव गया पहली बार तो पंजाब में, कहता है गांव ऐसे होते हैं, because he had seen village only in Yash Chopra film, you know. So he couldn't believe that villages can be the way they are. Right. तो जब ये लोग आए ना, so they focused on the NRI market. And NRI market भी बड़ा एक्टिव हो गया था, क्योंकि उनकी सेकंड जनरेशन जो थी, जो लोग वहां पे 80s वगैरह में गए थे, उनके बच्चे अभी 80s में गए, 85-86 में शादी की होगी, तो उनके बच्चे 13, 14, 15 साल के होने लगे. और ये माँ बाप सब वो Y2K वाले थे, तो IT जनरेशन के थे, तो इन लोगों ने अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं कहते ज्यादा, तो इनने कहा अपने बच्चों को अब मेरे को संस्कार सिखाने हैं, तो संस्कार सिखाने के लिए इनने कहा बॉलीवुड दिखाओ. और बॉलीवुड से जोड़ना शुरू किया.
if I were to imagine मेरे parents मेरे में संस्कार डालना चाहें तो मेरे को I remember Vivek ji, I was in 10th grade, I'd finished 10th grade, final board paper, मेरे उसमें board होते थे back then, and I go to my family, I'm like मेरे को I want to go watch a film, and my dad looks at me, he's like अच्छे लोग पिक्चर नहीं देखते, and what that goes on to say is that if sanskar had to come into the equation from my family side, Bollywood would never be something. Why is it that the NRI market thought ki sanskar, or was it just pure cultural? It's a scientific study. It's not something which I am making up. Right. You know? आप तो रहते हैं अमेरिका में, आप तो देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा. See, माँ बाप, they were going through this guilt, you know, कि मेरे बच्चे को हिंदी नहीं आती. एक. Number 2, parents had no other entertainment. These were not. See, the people who went in that phase were not the people who had an aspiration to become American. They hated everything about the Western culture. But they went there. So they just stood this, they stayed in a shell. अपने वही अपना लिटिल इंडिया में जाना और वही देसी खाना खाना, समोसे ले आना घर पे. अब क्या करें? तो वही जगजीत सिंह की गजलें सुनना, वही मेहंदी हसन, जगजीत सिंह और किशोर कुमार के गाने, गाड़ी में बैठे चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, किशोर कुमार लता मंगेशकर लगा दिया. Right. They were not the guys who adopted American culture. They didn't become Yankees, you know. So they remained these small town middle class people. और उनकी जब बच्चे पैदा हुए तो माँ बाप को बुलाया 6-6 महीने के लिए वहां पे बच्चों को बड़ा करने के लिए. अब माँ बाप हर समय टोकते थे, अरे तुम्हारे घर में तो ये भी नहीं है, तुम तो पूजा भी नहीं करती हो. तो वहां फिर बच्चे बड़े हुए, बच्चों को हिंदी नहीं आती, तो हिंदी दिखाने के लिए बॉलीवुड चालू हो गया. एंड द ओनली एंटरटेनमेंट वाज बॉलीवुड एट दैट टाइम. Could Bollywood sustain itself with just the NRI market? Like, is there enough revenue? Speaking from yeah, you'll be shocked. You'll be shocked. See, चाणक्य ने कहा था, इंग्लिश में बता देता हूँ, all value systems are function of economic system. Right? दुनिया का जो भी वैल्यू सिस्टम है वो इकोनॉमिक सिस्टम से बनता है. आज आपके अगर ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा है, इसके पहले व्हाइट लाइव्स मैटर चल रहा था, कल को ब्राउन लाइव्स मैटर होगा, ये सब इकोनॉमिक सिस्टम के कारण होता है. राइट. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग सडनली ज्यादा ह्यूमन हो जाते हैं या कम ह्यूमन हो जाते हैं. क्योंकि अगर आप 12 एंग्री मैन देखें, वो 70 साल पहले अमेरिका में बनी थी. उसमें एग्जैक्टली वही डिबेट और डिस्कशन चल रहा था जो आज आपके न्यूज़पेपर्स और टीवी में चल रहा है. एग्जैक्टली डायलॉग बाय डायलॉग. और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आज से 7000 साल बाद भी यही डिस्कशन चलता है. राइट. बस उसके जो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट हैं वो चेंज होते रहेंगे. राइट. Right. Bilkul, you're on point with that. In fact, it is funny that this is not even very far from what Marx was saying. Like that, the fact that economics governs our moral and value systems is not something that is unobvious, but it is so hard to digest. मैं कैसे मान लूं कि Black Lives Matter हम finally progress make कर रहे हैं? अच्छा, और ये पैसे की वजह से है? Is a very very difficult truth to accept. And I mean, I've seen Americans who they treat their politics like reality TV. As if nothing is fixed, as if nothing is happening in the background. यही है जो देख रहे हो, and then believe this, right?